भारत वैसे तो यह एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है जिसकी प्राचीन भूमि सनातन धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों की जन्मस्थली रही है, परंतु मध्यकाल से प्रारंभिक आधुनिक काल तक हुए बाहरी आक्रमणों के साथ इस्लाम और ईसाई धर्मों का भी आगमन हुआ। वर्तमान में भारत की लगभग 80% जनसंख्या हिंदू है। प्राचीन काल में हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समय के साथ यह वर्ण व्यवस्था जन्मजात जातिगत व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। वर्तमान में ये मूल जातियां उपजातियों में विभाजित हो गईं, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 43 लाख से अधिक उपजातियां पाई गईं। लेकिन आज हम केवल एक ही जाति पर चर्चा करेंगे और वह जाति है गोस्वामी। गोस्वामी समाज भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी जड़ें वैदिक परंपरा और दशनामी संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। इस समाज का नाम गोस्वामी संस्कृत के शब्द गोस्वामिन से निकला है, जिसका अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। गोस्वामी समाज मुख्यतः शिव, विष्णु और सनातन धर्म के अन्य देवताओं की पूजा करता है और इसे सन्यासी परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्म और सनातन परंपराओं के पुनरुत्थान के लिए दशनामी संप्रदाय की स्थापना की, जो गोस्वामी समाज का आधार बना। इस संप्रदाय के 10 मुख्य उपनाम हैं: पुरी, भारती, सरस्वती, गिरि, पर्वत, सागर, वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम। ये सभी भारत के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं। गोस्वामी समाज के लोग गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, रुद्राक्ष माला पहनते हैं और माथे पर भस्म या चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। यह समाज सनातन धर्म की परंपराओं का पालन करते हुए सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में यह समाज भारत के विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रहा है।